तो चलिए इसके बाद जो है आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हिंदी के आज का क्लास जो है हिंदी के चल रहा है और हिंदी में क्लास 8 के जो है बच्चे हैं जिसको हम आज क्लास में देख रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हिंदी का 2 पार्ट होता है, जैसे ग्रामर्स का पार्ट हो गया, एक तो बुक के लेवल का पार्ट हो गया। तो हम लोग आज देख रहे हैं ग्रामर के पार्ट को देख रहे हैं। ग्रामर में आज हम देख रहे हैं संधि को। ठीक है, क्या देख रहे हैं? अब तुम लोग ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, ये क्या कर रही है, देखो इधर। संधि, संधि होता क्या है? ठीक है, संधि के मतलब होता है, संधि के मुख्य रूप से मतलब होता है कि 2 चीज़ों को इकट्ठा करना। 2 चीज़ों को इकट्ठा करना मतलब एक जगह करना। बात समझ में आ रहा है? संधि का मुख्य जो है हिंदी अगर बोले चाहे अर्थ बोले तो 2 चीज़ों को अगर इकट्ठा कर दे रहे हैं तो वो क्या हो गया? संधि हो गया। तो वही चीज़ है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि 2 वर्णों के मेल। ठीक है, 2 वर्ण के मेल, यानी कि यहाँ पर देव, देव जो है एक तो देव वर्ण है और दूसरा क्या है? आलय। ठीक है, पहला देव है, दूसरा आलय है। तो दोनों को क्या कर रहे हैं? प्लस के साइन के मतलब हम इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं। तो जब दोनों को इकट्ठा करते हैं तो एक जो है अगर अलग अलग देखेंगे तो दोनों का जो है अलग अलग कोई ज़्यादा बहुत बड़ा अर्थ नहीं निकलेगा। हालांकि अर्थ निकलता है, ऐसा बात नहीं कि अर्थ देव के मतलब हो गया क्या? देव के मतलब हो गया देवता। ठीक है, आलय के मतलब होता है घर। क्या होता है? घर, है ना। यहाँ पे देवता के रहने का घर जो होता है उसको बोलते हैं देवालय। क्या बोलते हैं? देवालय। यानी कि देव को और आलय को इकट्ठा जब हम किए, संधि किए, तो क्या बन गया? देवालय। उसके बाद जगत को और नाथ को, क्या? जगत को और नाथ को जब इकट्ठा किए तो क्या बन गया? जगन्नाथ। बात समझ में आया? अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि संधि के कितने भेद होता है। तो संधि के कितने भेद होता है बताइए? संधि के कितने भेद है? 3। कौन कौन है बोलो? ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि के भी 5 भेद होता है। अब स्वर संधि को देखेंगे तो स्वर संधि के कितना भेद होता है? 5 भेद होता है। कौन कौन होता है? तो दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है और यन संधि होता है और अयादि संधि होता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण उसको हम लिख नहीं पाए हैं, लेकिन अब हम लोग आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग लिखेंगे और देखेंगे। ठीक है।